रेलवे परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो कौन सा बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में। अंतज्वर के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि है, कौन सा औषधि है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितंत्रिका या आइरिस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र सेंसलेमा या कंजक्टिवा हिस्सा जो है सूजकर लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग या सिरोसिस से मरते हैं। सूत्रण रोग या सिरोसिस। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्ष की छाल से जो है दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? तो 0 होता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवादी विचार को व्यक्त किया जाता है? तो बाधिरों को। ठीक है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला स्थान है? तो यकृत जो है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला स्थान है। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है। एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूस। आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है, क्या होती है? समांतर होती है। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। किससे संबंधित है? सांख्यिकी से संबंधित है। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए द्वारा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर या दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अल्फांसो है क्या है? आम का एक प्रकार। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लैटिनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार। लोहे के भार से कम होना। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो संतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक जो है
है, क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं स्ट्रॉड। मोहू मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता मापने के लिए। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मोहू मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता। आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। आंसू गैस है क्लोरो। आंसू गैस कौन है? तो क्लोरो एसीटोफिनॉल या क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट कहा जाता है। बुन सेल बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। कौन सा पदार्थ जो है पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है? तो क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों को अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निलंबन या संप्रेषण का। संघनन क्या है? संघनन जो है क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। स्वर की गुणवत्ता विद्यमान और अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? परावर्तन के कारण। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए। प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे क्या होती है? अधिक होती है। प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या सबसे अधिक होती है? आवर्तनांक। जबकि आवर्तनांक ऊर्जा एवं प्रकीर्णन सबसे कम होती है। प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है। आवर्तनांक ऊर्जा एवं प्रकीर्णन जो है लाल रंग की सबसे कम होती है। आवर्तनांक ऊर्जा एवं प्रकीर्णन सबसे कम होते हैं तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, जबकि आवर्तनांक ऊर्जा एवं प्रकीर्णन जो है सबसे क्या होते हैं? अधिक होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो लाल प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग जबकि शीर्ष की ओर लाल रंग होता है। प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग जबकि शीर्ष की ओर क्या होती है? लाल रंग होता है। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। आयतन तथा परावर्तन कोण के मान 0 होंगे। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होता है? 0 डिग्री। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो बैगनी रंग में। दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे कम ऊर्जा होती है? तो लाल रंग में। व्याख्या। ऊर्जा एवं तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं लाल रंग की। ऊर्जा एवं तरंग दैर्घ्य जो क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी? लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो तरंग का आयाम बदल जाता है, जबकि तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में परिवर्तन नहीं होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता कितनी होगी? M1 गुना M2। कितनी होगी? M1 गुना M2। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। व्याख्या। सूर्य से आने वाली किरणें अवतल दर्पण
से परिवर्तित होकर फोकस पर मिलती है। सूर्य से आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परिवर्तित होकर फोकस पर मिलती है। कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कैलिडोस्कोप कहलाता है। कैलिडोस्कोप। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहता है? वो परिवर्तित रहता है। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति की। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है या घटती है? ऐसा किस घटना कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के वेग के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के वेग के बराबर। किसके बराबर? प्रकाश के वेग के बराबर। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के वेग के बराबर। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पुष्टि करता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियमों का। धातु के एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? घटेगा। एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी बनी होती है? तो मैग्नीन की। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव होगा क्या होगा? शून्य होगा। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? शून्य। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया? फैराडे ने दिया था। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया? फैराडे ने दिया था। क्षण चुंबक अधिकतम चुंबक तो होता है ध्रुवों पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक तो कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोनाजाइट थोरियम का जबकि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। मोनाजाइट जो है थोरियम का, जबकि बॉक्साइड जो है किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का, जबकि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप जो है दाब धमनियों में क्या होता है? उच्च होता है। सिनेबार पारा का अयस्क है। किसका है? सिनेबार जो है पारा का अयस्क है, जबकि गैलेना लेड का अयस्क है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मृदु लोहा का। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। हाइड्रोक्लोरो अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है ऑक्सीजन नहीं होती है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। होम्योपैथी का जनक जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मन में। होम्योपैथी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तथा इसके जनक कौन है? हनीमैन है। होम्योपैथी का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था और इसका जनक कौन है? हनीमैन है। रेबीज के इलाज की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। घन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। घन धातु या बेल मेटल तांबा जो है, घन धातु बेल मेटल या तांबा, जस्ता और टीन का मिश्र धातु है। किसका है? जस्ता और टीन का मिश्र धातु है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतहीन दिखाई देता है। परावर्तन के कारण सूखा बालू जो है चमकीला तथा गीला बालू जो है धूतहीन दिखाई देता है। यह आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है।
प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है फास्फोरस। समान अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है। समान अवस्था में गैसें जो है विद्युत की कुचालक होती है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पूर्ण रूपांतरित तकनीक को हेलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे में जो है पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून है। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? तना है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।